capturing stories with every walk. Ladies and gentlemen, welcome to our new show, Shadow Talks. Hello everyone, hope सभी आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं. मैं हूं आपकी आज की होस्ट सृष्टि. आज मैं बात करने वाली हूं महाकुंभ में आई हुई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इंस्टाग्राम की मोस्ट वायरल पर्सनालिटी, बेहद खूबसूरत हर्षा रिछारिया की. हेलो हर्षा जी. हेलो सृष्टि, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया. कैसा लगा आपको हमारा प्रयागराज? प्रयागराज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं. तो हर्षा जी, आपके सनातनी जीवन की शुरुआत कैसे हुई और ये सनातनी बनने का विचार कहाँ से आया? मैंने रूप लिया नहीं है. मैं सनातनी परिवार में ही पैदा हुई हूँ, जन्म लिया है. अच्छा. ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा प्रोफेशन जैसा होता है उस हिसाब से हम लाइफ में टर्न हो जाते हैं. लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी होता है कि हम वापस अपने कल्चर की तरफ, अपने रूट्स की तरफ आ जाते हैं. तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है. आपका खुद को सनातनी शेरनी बोलने के पीछे क्या कारण है? ओके, एक्चुअली मैं पिछले कुछ टाइम से हिंदुत्व के, सनातनी के कुछ इवेंट्स कर रही हूँ, कुछ कार्यक्रमों में जा रही हूँ. और ये जो टाइटल है, जिस तरह मतलब कुछ मीडिया ने, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, ब्लॉगर्स ने मुझे साध्वी का जो टैग दे दिया है, उसी तरह ये जो टाइटल है ये भी मुझे दिया गया है, सनातनी शेरनी, हिंदू कट्टर शेरनी. और क्योंकि मैं अपने वीडियोस में, सोशल मीडिया पे, अपने इवेंट्स में मोस्टली मैं हिंदुत्व की बात करती हूँ, अपना पक्ष खुल के रखती हूँ. और मुझे लगता है कि एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमें ये अधिकार है कि हम अपने धर्म से जुड़ी हुई बात करें, अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में खुल के अपना पक्ष रखें. तो वो कहीं ना कहीं उस वजह से ये टाइटल मुझे लोगों के प्यार ने दिया है. तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने कहा मुझे साध्वी नहीं सनातनी बोले, तो इसके पीछे भी कुछ? बिल्कुल. अभी देखिए, मैं एक चीज बोलती हूँ आपको सृष्टि, कि साध्वी ना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा पद है. ठीक है, हम नॉर्मली किसी को भी राह चलते, मुझे नहीं, किसी को भी राह चलते हम साध्वी साधु नहीं बोल सकते हैं. कि अगर उसने पूरे माथे पे तिलक लगाया हुआ है, उसकी जटाएं हैं, उसने भगवा रंग पहना हुआ है, तो वो साधु या साध्वी नहीं बन जाता है. उसके लिए एक साधना होती है, तपस्या होती है, बहुत से संस्कार होते हैं, बहुत सी दीक्षा होती है, जिसको गुजरते हुए, होते हुए आप उस पद को प्राप्त करते हो. मैंने वैसी कोई दीक्षा नहीं ली हुई है, मेरी वैसी कोई साधना नहीं चल रही है, और मेरा कोई ऐसा संस्कार भी नहीं हुआ जिससे मुझे साध्वी का पद प्राप्त हो जाए. तो मैं एक नॉर्मल शिष्या हूँ अपने गुरुदेव की, जो नॉर्मल मंत्र दीक्षा लेके मंत्रों का जाप कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ. तो मैं नहीं चाहती कि मुझे साध्वी बोला जाए, क्योंकि मैं अभी उस योग्य हुई नहीं हूँ कि मैं साध्वी बन पाऊँ. जैसा कि आपकी शादी इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? शादी का अभी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो मेरे पेरेंट्स से ज्यादा पूरे समाज को चिंता हो रही है. तो शादी के बारे में अभी मैंने नहीं सोचा है, और अभी मैं ज्यादा से ज्यादा धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, संस्कृति के लिए काम करना चाहती हूँ. एक समाज में जागरूकता लाना चाहती हूँ, और इसके साथ ही युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मैं अपनी संस्कृति, अपने धर्म से जोड़ना चाहती हूँ, उनका रुख यहाँ धर्म के और संस्कृति की तरफ करना चाहती हूँ. तो मेरा अभी पूरा ना जो नजरिया बना हुआ है, जो आगे की प्लानिंग है, वो धर्म के लिए है, युवाओं के लिए, समाज के लिए है. तो अभी फिलहाल शादी का मैंने नहीं सोचा है. अभी तो आपके और एक्स्ट्रा रिश्तेदार निकल के आए होंगे ना, जो पहले फैमिली वालों को मना करते होंगे, मगर अब आपकी वजह से रिश्तेदार ही निभा रहे हैं. पहले कहीं ना कहीं मेरे सिर्फ रिश्तेदार होते थे जो पेरेंट्स को पूरे टाइम कॉल कर रहे हैं कि भैया शादी का क्या हुआ, शादी का क्या हुआ. मतलब वो मेरे पेरेंट्स पे प्रेशर डाल रहे हैं, और तब थोड़ी सी बात मेरे तक आ रही है. लेकिन उन्हें पता है कि जब सही टाइम आएगा, मुझे करनी होगी तो मैं कर लूंगी, बात वहीं खत्म हो जाती है. लेकिन आप सोचिए ना कि देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट का, है ना, और मतलब बहुत सारे मुद्दे हैं. लेकिन उन सबको छोड़ के मैं इतना पॉजिटिव हूँ कि पूरे समाज को, पूरे देश को इस वक्त मेरी शादी की चिंता है. ये सब मेरा कन्यादान करने आने वाले हैं. अभी भी फ्रेंड्स से बात करती है, पुराने दोस्तों से कभी बातचीत होती है आपकी?
मेरे पुराने फ्रेंड्स में अगर बात की जाए तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। अच्छा, आप इंट्रोवर्ट? नहीं, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है। लोग रहते हैं कुछ टाइम मेरी लाइफ में एज अ फ्रेंड, और फिर उनकी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो फिर बातें कम हो जाती हैं, और कब वो कम बातें बिल्कुल खत्म बातों में चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इस लिहाज से मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। एक दो होंगे जिनसे रेयरली कभी बात होती है, लेकिन पुराने तो एक भी नहीं है। पुराने नहीं है दोस्त, तो नए दोस्त कोई बनाया आपने? एक फ्रेंड है मेरा, उसके बारे में जो भी सुनता है सबको बहुत अजीब लगता है कि हमारी फ्रेंडशिप को 5 साल हो गए थे, और 5 साल में हम अभी दिसंबर में जाके एक बार मिले हैं। उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी हो गई, उसके बाद मैं उससे मिली हूँ। तो किसी को भी बताते थे सबको बड़ा अजीब लगता था कि यार ऐसी भी दोस्ती होती है क्या, लेकिन हाँ ऐसी ही होती है। कई बार आप जिनसे हमेशा मिलते हो, बात होती है, वो आपके साथ नहीं खड़े होते, लेकिन जिनसे आप मिलते नहीं हो, बात कम होती है, सब चीजें, वो दूर रह के भी हमेशा आपका साथ निभाते हैं। तो दोस्ती ऐसी भी होती है। बचपन में आप क्या बनना चाहती थी? एयरफोर्स ऑफिसर। तो आप इसमें कैसे आ गई? फिर क्या ऐसा हुआ आपके साथ कि आप एकदम ही बदल गई? मैं एक्चुअली एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहती थी। मुझे फाइटर प्लेन्स उड़ाना ये सब बड़ा अट्रैक्ट करता था। एनडीए के एग्जाम देने थे, सब चीजें। मैं 10th में थी, मुझे याद है। उसके बाद मैंने 11th में आई, मैंने मैथ साइंस लिया, और उसके बाद मुझे चश्मा लग गया। चश्मा लगा तो फिर सबने मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया कि अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नजरों का मतलब बिल्कुल सही होना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं तो थोड़ा नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गई थी, लेकिन वहीं से मेरी एंकरिंग करियर की शुरुआत हुई। और वहां से मुझे पहला इवेंट आया मेरी मम्मा की फ्रेंड के थ्रू। और कब वो एक से मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे चढ़ी थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला एंकरिंग करना है। मैंने कहा एंकरिंग होता क्या है? मतलब मैं स्टेज पे खड़े खड़े ये क्वेश्चन कर रही हूँ, एंकरिंग क्या होता है, एंकर कौन होता है? फिर मुझे स्टेज पे 15 मिनट की ब्रीफिंग दी गई, बताया गया क्या होता है, क्या करता है, कैसे क्या चीजें जाती है। एंड वो 15 मिनट की ब्रीफिंग मेरे साथ पूरी लाइफ रही। बहुत सारी जगह मैंने गलतियां भी की, लेकिन कहते हैं कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। बिना गलती किए कोई कभी कुछ सीख ही नहीं सकता है, कोई नहीं सीख सकता है। मैं आज भी कहती हूँ कि मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हूँ। आज भी हम बहुत सी चीजें सीखते हैं, क्योंकि समाज में हर दिन हर पल एक नया बदलाव आता है। उस बदलाव को हम एक्सेप्ट करते हैं और उसको सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही मेरी जर्नी वो स्टार्ट हुई। आपको ये भी कहा जाता है कि आपकी आईज जो है वो ब्लू है, तो इसके पीछे कुछ देखिए, किसी वीडियोस में आपकी आईज का कलर बदला हुआ है। तो ये जो लेंस अभी आप मेरी आंखों में देख रहे हो, ये सिर्फ कलर लेंस नहीं है, ये पावर लेंसेज हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरी नजरें दिन पे दिन, मतलब दिन पे दिन नहीं, साल पे साल बहुत ज्यादा वीक होती गई, और जिसकी वजह से मेरे चश्मे का पावर बहुत बढ़ता गया। लेकिन लास्ट 15 इयर्स से ये सेम कलर है जो मैं कैरी कर रही हूँ। ये कभी लाइट में ब्लू दिखता है किसी को, कभी ग्रे दिखता है, बट ये ओरिजिनल जो कलर है वो ग्रे कलर है, ब्लू नहीं है। बट वो लाइटिंग की वजह से कभी हो जाता है। तो बिकॉज मेरी आईसाइट वीक है, मैं या तो मुझे चश्मा लगा के जाना पड़ेगा, जो मुझे पसंद नहीं है, और हर कहीं चश्मा आप कैरी भी नहीं कर सकते हो। अभी मैं चश्मा लगा के अगर डुबकी मारूं तो चश्मा तो अंदर ही रह जाएगा गंगा जी में। तो उस सिचुएशन में लेंस जो होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और क्योंकि अभी तक मेरा जो आई साइट था वो कांस्टेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए मेरी आई सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। अब वो कांस्टेंट हुआ है, इवन महादेव की कृपा से थोड़ा सा रिवर्स भी आने लगा है। तो अब चीजें अच्छी हो रही हैं, तो इस साल हो सकता है कि मेरी सर्जरी हो जाए और मेरे लेंस हट जाए। हाँ,
तो लोगों को एक्चुअली रियल कलर दिखेगा। Right. हाँ, लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा कि आपकी आंखें बिल्कुल। नहीं सी सृष्टि, कहने का मौका तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि लोगों को कहने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ समाज में वेले लोग ऐसे भी होते हैं जो मौका ढूंढ लेते हैं। वो हर चीज में मौका ढूंढ लेते हैं। इंसान गलत करता है तो शायद उसके लिए इतनी उंगलियां नहीं उठती हैं जितना सही रास्ते पे चलने वाले के लिए उंगलियां उठती है। तो जिसको जो बोलना है वो हमेशा बोलेगा ही, उसका कोई समाधान ही नहीं है। जैसा कि कई सारी वीडियोस और इंटरव्यूज में निकल के आया है, लोगों ने कहा है कि वो सनातनी नहीं है, मेकअप करती है, तो उस पर आप क्या कहना चाहते सनातनी होना और साध्वी होना दोनों एक बहुत अलग चीज है, जमीन आसमान का अंतर है। और मैं बार बार सबको क्लियर कर रही हूँ कि मैं साध्वी नहीं हूँ। अगर मैं सनातनी हूँ, जो एक हमारा सनातन समाज एक बहुत बड़ा है, उसमें रह के हम अपने दायरों में रह के कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे कितनी बाउंड्रीज अपनी सेट करनी है, कहाँ तक क्रॉस नहीं करना है, राइट। अब मैं अगर कल को जीन्स टॉप पहन के निकलती हूँ तो मैं उसका हक रखती हूँ, क्योंकि भाई मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं नॉर्मल एक गृहस्थ पर्सन हूँ जिसने शिक्षा दीक्षा ली हुई है, मंत्र जाप करती हूँ। मैंने इसके ऊपर कोई साध्वी की दीक्षा नहीं ली हुई है, कोई सन्यासी की दीक्षा नहीं ली हुई है। तो अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ और मैं एक हिंदू इंसान हूँ, एक सनातनी इंसान हूँ, तब मैं लिपस्टिक लगाऊं, मैं लेंस लगाऊं, मैं चेहरे पे मेकअप करूं या मैं जीन्स टॉप पहनूं, उससे कोई भी इशू किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक गृहस्थ इंसान हूं। एक गृहस्थ इंसान पे इस तरह के सवाल बहुत बेबुनियाद है। बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके होम टाउन को भी लेके क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि आप कभी बोलती है एमपी से हूँ, कभी कुछ लोगों ने तो कहा है आप यूपी से भी है, और कुछ लोगों ने कहा है आप देहरादून से भी है। तो आप इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगी? बिल्कुल, ये चीज मैंने ही सबको बताया है कि भाई मेरा जो बर्थ हुआ है वो झांसी का है। उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग हुई है, कॉलेज हुआ है, सब हुआ है, हम लोग भोपाल शिफ्ट हो गए थे। तो मेरी आधी से ज्यादा लाइफ भोपाल की रही है। भोपाल से ही मैंने अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है। एंड देन उसके बाद मैं उत्तराखंड शिफ्ट हो गई थी। और उत्तराखंड में रह के जितनी भी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, जितने भी साधु संतों को का आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ, मेरे गुरुदेव का जो मुझे सानिध्य मिल रहा है, और मैं खुद भी जो मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, मैं सब वो अब उत्तराखंड रह के कर रही हूँ। अच्छा, जैसा कि आपने कहा आप झांसी की है, वैसे आप है भी झांसी की रानी की, आप इतना सब कुछ फेस भी कर रही है। नहीं, ये तो देखिए ना, कहते हैं कि जिस पे महादेव की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, उसे वैसे भी तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और जब उन्होंने मेरे लिए यहाँ के रास्ते खोले, यहाँ के रास्ते बनाए हैं, तो फिर जब मतलब हाथ पकड़ के चला वो रहे हैं, तो फिर गिराएगा कौन मुझे। आपके लिए पुण्य क्या है? पुण्य देखिए, सबका, हर चीज का, हर वर्ड का अपना अपना डेफिनेशन होता है। मेरे लिए पुण्य वो है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीना चाहता है, लेकिन आप दूसरों के लिए कितना जी रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अपनी कमाई का एक हिस्सा किसके लिए लगा रहे हो, किसके धर्म के लिए लगा रहे हो या कर्म के लिए लगा रहे हो, सबकी उसकी अपनी डेफिनेशन है। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, एक भूखा प्यासा जानवर, बेजुबान जानवर वहां से गुजर रहा है, और उसको देख के अगर आपके दिल में ममता नहीं आई, तो वो पुण्य नहीं है, तो वो भाव नहीं है। तो मेरा मानना है कि हर वो इंसान या हर वो जीव जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, आप कहीं ना कहीं अगर उसकी मदद कर पा रहे हो, उस भगवान का एक जरिया बन पा रहे हो, उसको कहीं से हेल्प कर पा रहे हो, खाने में, पीने में या रहने में, ओढ़ने में, तो मुझे लगता है वही ईश्वर ने आपको मौका दिया है पुण्य कमाने का। एक जन्म में अगर प्राप्ति इतनी आसानी से हो रही होती तो आज हर कोई मोक्ष पाके बैठा होता, राइट। लेकिन आपके बहुत से जन्म लग जाते हैं जब आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप पूरी तरह ईश्वर को खुद को समर्पित कर देते हैं, तब जाके वो मोक्ष की प्राप्ति होती है।
आज अगर इस जन्म में कोई इंसान बहुत ज्यादा भक्ति में डूबा हुआ है, साधना में डूबा हुआ है, तपस्या में डूबा हुआ है, तो इसका मतलब है उसके पिछले जन्मों की चीजों को वो आगे बढ़ा रहा है, अपनी पिछले जन्मों की साधना को वो आगे बढ़ा रहा है। तब आपके बहुत से जन्मों के साधना के बाद आप जाके मोक्ष की प्राप्ति करते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सुबह 4 बजे उठ के तुरंत नहा के जाप करने लगते हैं, अध्यात्म को साधना करने लगते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगते हैं, पुराण वेद शास्त्र पढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपके मन में हृदय में शुद्धि नहीं होगी, उसमें अच्छाई नहीं होगी, उसमें नेकी नहीं होगी, तब तक आपका सब कुछ करना व्यर्थ है। अगर आप यहाँ पे पूजा कर रहे हो, 2 घंटे बाद उठे हो और आपके दहलीज पे, आपके दरवाजे पे कोई भूखा आ गया, चाहे वो इंसान हो चाहे वो बेजुबान हो, और आप उसे डंडे गालियां मार के भगा रहे हो, तो ऐसी पूजा आपकी कहाँ लगेगी और किसको लगेगी और क्यों लगेगी? तो आप पूजा भले ही मत करो। आपको लगता है कि 2 घंटे की मैं पूजा करूं, आप मत दो उतना टाइम। भगवान को आपका दिखावा वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कर्म क्या कर रहे हो, दूसरों के प्रति आपका भाव कैसा है, आपके हृदय में ममता कितनी है, वो भाव ईश्वर देखता है और वो देख के ही सारे फल आपको मिलते हैं। कुंभ में जैसे कई बाबा अपना आपा खो रहे हैं, मारने लग रहे हैं, और वो देखिए, पहली चीज हमको ये समझना होगा कि वो जो बाबा आते हैं ना, आप ये सोचिए प्रयागराज में कितने नागा साधु आते हैं कुंभ के टाइम, महाकुंभ के टाइम, है ना। कितने आते हैं जिनके बारे में हमने, जिनको देखा नहीं है, सुना नहीं है, वो पूरे टाइम कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता, राइट। वो अपनी एक अलग साधना में, अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। कोई बर्फ में तपस्या कर रहा है, कोई धूप में, जलती धूप में तपस्या कर रहा है, कोई पानी के अंदर तपस्या। हाँ, जैसे एक बाबा जी कांटों की शैया पे लेटे हुए हैं महाकुंभ में। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो बाबा कांटों पे लेटे हुए हैं, उनसे एक रिपोर्टर ने ये बोल दिया वीडियो बनाते हुए कि भैया ये कांटे तो नकली है, तो बाबा ने उठ के मारा। अब क्या गलत किया? आप किसी की साधना को गलत ठहरा रहे हो, झूठा बोल रहे हो, फरेब बोल रहे हो, दिखावा बोल रहे हो, तो भाई सामने वाला इंसान चिढ़ेगा ही चिढ़ेगा, और वो हम जैसे नॉर्मल इंसान होंगे तो भी चिढ़ेंगे। तो आप किसी पे इस तरह से उंगली उठा रहे हो, किसी को इस तरह से बोल रहे हो, किसी को इस तरह से झूठा साबित कर रहे हो, किसी की साधना को, तो आपको उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। और अगर वो ऐसे में मार रहे हैं तो वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते हैं। उनको नहीं पता आपकी सभ्यता क्या है, वो सिर्फ खुद को ईश्वर को समर्पित करके बैठे हुए हैं। तो आप उनको इतना मेंटल टॉर्चर मत करो अपने वीडियोस के लिए, अपने कंटेंट के लिए, कि वो गलत रवैये पे मजबूर हो जाए। आपके साथ अभी कुछ ऐसा हुआ कि आप कहीं गई हो या कुछ कर रही हो तो किसी कंटेंट क्रिएटर ने आपको डिस्टर्ब किया होगा? देखिए, अभी फिलहाल मैं एक बात बोलूं कि आज अगर मैं इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में मेरा नाम हो गया, मेरा नाम और मेरा सरनेम कहीं ना कहीं एक ब्लॉगर की वजह से ही हुआ है। उसमें पॉजिटिव भी हुआ है, उसमें नेगेटिव भी हुआ है, क्योंकि उसमें मुझे साध्वी का उसने टैग दे दिया। तो ठीक है, पॉजिटिव मैं देखूंगी, मेरा बहुत फेम हो गया, मेरा बहुत नाम हो गया, मेरी बहुत पहचान हो गई, लेकिन वो पहचान साध्वी हर्षा के रूप में जो हुई है वो गलत है, वो मेरे लिए नेगेटिव हो गया है। आज जितने बवाल उठ रहे हैं महाकुंभ में मेरे नाम को लेके, साधु संतों के बीच, अखाड़ों के बीच, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ है। तो आज हम ब्लॉगर का देखें, इन्फ्लुएंसर का देखें, तो उनके पास एक बहुत सोशल मीडिया जैसी बहुत बड़ी ताकत है, जिससे वो किसी को भी फेमस कर सकते हैं, किसी को भी वायरल कर सकते हैं, किसी को भी नेगेटिव इमेज दे सकते हो, किसी को भी पॉजिटिव इमेज दे सकते हैं। तो ये ना, आई थिंक ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सोच समझ के ये बोले कैमरा पे, जो भी वो बोल रहे हैं या जो भी वो लिख रहे हैं, क्योंकि आपका एक वर्ड किसी के लिए, किसी की लाइफ को वर्स्ट कर सकता है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। तो वो पेरेंट्स जो बच्चों का यूज करते हैं धर्म के नाम पे पैसा कमाने के लिए, हालांकि आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें महाराज जी ने एक बच्चे को स्टेज से नीचे उतारा था। यस यस यस, मैंने देखा था। बट उन बच्चों का क्या जो सच में धर्म की राह पे चलना चाहते? वो पूरे टाइम राधे राधे, हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा था। मैं अभी किसी के लिए कमेंट नहीं करूंगी। तो वहां पे क्या होता है ना कि
करोड़ों में से कोई एक दो बच्चे होते हैं जो बचपन से, जैसे वो भागवत करके एक बहुत प्यारा सा 3-4 साल का बच्चा है जो आई थिंक इंडियन आइडल में आया है, बहुत प्यारा सा है। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप ने गर्भ के साथ ही वो शिक्षा दीक्षा दी हुई है कि वो जन्म से ही वैसे हो गए हैं कि सिर्फ प्रभु भक्ति करनी है, हमको वेद शास्त्रों का ज्ञान है, हर चीज है। वरना हम जैसे जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं जिनकी फैमिली भी नहीं, मैं बहुत शांत थी मैं अब शरारती हो गई हूँ। मैं बचपन में बहुत शांत रही हूँ, मतलब अगर मुझे कोई देख लेता था तो मैं वैसे भी नहीं बोलती थी और मैं बहुत जल्दी घबरा जाती थी कि मुझे कोई देख क्यों रहा है। मैं बहुत डरी सहमी रहती थी। और फिर भोपाल आने के बाद जब यहाँ मैं रही हूँ तो यहाँ पे आके मैं एकदम से चेंज हुई हूँ। मतलब पहले मैं जहाँ लोगों के घूरने से डर जाती थी, अब भोपाल आने के बाद ये हुआ कि कोई घूर के देखता था तो मैं थप्पड़ लगा देती थी कि मेरे को देखा कैसे। तो वो बहुत सारे चेंजेस हुए लाइफ में टाइम बाय टाइम। तो बचपन से मैं सिर्फ ये था कि हाँ स्कूल नहीं जाना है, एक टाइम आएगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। फिर जब स्कूल आए, 10th में आए, तो मुझे एयरफोर्स ऑफिसर बनना था, जिसका मेरे अंदर अलग ही जुनून था कि एनडीए के एग्जाम निकालने हैं, एयरफोर्स ऑफिसर बनना है। उसके लिए मैंने मैथ साइंस लिया। एंड देन वो करके जब मुझे चश्मा लगा, दिखता नहीं है प्रॉपर, तो ये जो मेरे लेंस है ये पावर लेंसेज हैं। और क्योंकि यही सेम कलर मैं 15 साल से यूज कर रही हूँ तो ये कलर कहीं ना कहीं एक मेरी पहचान भी बना हुआ है, कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 15 साल आप किसी इंसान के साथ भी रहो ना तो उसका भी लगाव हो जाता है, जानवर से भी हो जाता है। तो मुझे अपने इस लेंस से बहुत लगाव है। इस वर्ष के महाकुंभ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैंने ना यहाँ आने से पहले काफी लोगों को बोला था, और ये मैंने मीडिया में भी बोला कि मैं काफी लोगों को इंस्पायर कर रही थी, जागरूक कर रही थी कि भाई आप सब कुंभ का हिस्सा बनिए, इस भव्य पूर्ण महाकुंभ का हिस्सा बनिए जो 144 सालों के बाद आया है। और जब ये अगली बार आएगा ना तब हम में से कोई भी जिंदा नहीं होगा। ये एक पीढ़ी तो खत्म हो चुकी होगी, अगली पीढ़ी भी खत्म हो चुकी होगी, उसकी अगली पीढ़ी उसको विटनेस करेगी। तो जब आपको जिंदगी में ये पहला और आखिरी मौका मिल रहा है ना, इसको हाथ से मत जाने दीजिए, इसका हिस्सा बनिए और इसमें आके ना धर्म को, संस्कृति को समझिए और जानिए। आप अगर डिफरेंट रिलीजन से भी हैं, कल्चर से भी हैं, तो भी आप इसका हिस्सा बनिए। आप सनातन धर्म की, संस्कृति की जो खूबसूरती है उसको जानिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैंने ये बोला था कि यहाँ महाकुंभ में आके ना जो भी आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन हाँ, मैंने सबको ये बोला था कि इसका हिस्सा बनो, यहाँ आके सबकी जिंदगी बदलती है। इसकी शुरुआत मुझसे होगी, इसका मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी लाइफ ऐसे बदलेगी, मैं इतना फेमस हो जाऊंगी और हर्षा रिछारिया एक जो नाम है वो हर किसी की जुबान पे होगा। इतनी मैंने उम्मीद नहीं की थी। शायद महादेव ने उम्मीद से ज्यादा मुझे दे दिया है। मतलब कि आप महादेव को मानती हैं? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं, मेरे इष्ट, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ मेरे महादेव है। ऐसा कोई मंत्र जो आपको बहुत सुकून देता हो? देखिए, मोस्टली एक मंत्र जो हमेशा मेरी जुबान पे रटा रहता है, वो मुझे बहुत पहले से मैं कर रही हूँ और मुझे ये लगता है कि मैं जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, वो सिर्फ महादेव की वजह से हूँ, उस मंत्र की वजह से हूँ। और वो है कि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। क्योंकि जब आप वेद पुराण शास्त्र पढ़ोगे तो आपको जानने को मिलेगा कि शिव के हृदय में, महादेव के हृदय में हमेशा हरि का वास होता है, विष्णु का वास होता है। और जब आप विष्णु के बारे में जानोगे, भगवान विष्णु के बारे में, तो आपको पता चलेगा उनके हृदय में हमेशा शिव का वास होता है। और एक मंत्र जहां पे आपको हरि के बारे में बोलने को मिल रहा है और महादेव के बारे में बोलने को मिल रहा है, तो वो मंत्र अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और जब आप इन दोनों को एक साथ किसी मंत्र में याद कर रहे हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। युग युग के हिसाब से, वक्त वक्त के हिसाब से ईश्वर एक ही रहे हैं, परमात्मा एक ही रहे हैं, उनके अलग अलग अवतार हुए हैं। जब जिस युग में, जिस वक्त पे, जिस अवतार की, जिन शक्तियों की जरूरत थी, उन शक्तियों को अवतार के रूप में इस धरती पे आना
पड़ा है। जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस कलयुग में कल्कि अवतार आएंगे, लेकिन इस कलयुग में 7 और चिरंजीवी हैं जो हमारे बीच है, जिनमें से एक हनुमान जी है। हनुमान जी जहां राम का नाम आता है, जहां जिस कथा में राम नाम का उद्घोष होता है, वहां एक पल के लिए हनुमान जी आज भी आते ही आते हैं हमारे बीच। लेकिन वो ऐसे रूप में आते हैं कि कोई उन्हें समझ नहीं पाता है कि यही हनुमान जी है। तो ईश्वर एक ही है, रूप उनके अनेक हैं। लोगों को, समाज को, दुनिया को, आने वाली पीढ़ी को अलग अलग पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग अवतार लिए हैं। कभी धर्म की बात करने के लिए, कभी राक्षसों का नाश करने के लिए, कभी लोगों में प्यार बढ़ाने के लिए, कभी मर्यादा में रहने के लिए, कभी ये बताने के लिए कि नारी जैसी शक्ति, नारी से बड़ी शक्ति कोई है ही नहीं ब्रह्मांड में। तो हर चीज का अलग अलग पाठ पढ़ाने के लिए समय समय पे अलग अलग अवतार इस धरती पे आते रहे और आगे भी आते रहेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपने अब तक कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हुई है? मैं बुक्स मोस्टली अध्यात्म से रिलेटेड पढ़ती हूँ, वही मुझे पसंद आता है। बायोग्राफीज भी पढ़ती हूँ, तो मुझे दूसरों की जिंदगी में कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर अध्यात्म से जुड़ी जो भावना है वो कब उत्पन्न हुई, कैसे वो उस रास्ते पे चला है। जैसे आज लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो सवाल कभी मेरे माइंड में भी रहे, उसके लिए मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं। और अभी फिलहाल में मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ। और क्योंकि रामचरितमानस एक सिर्फ बुक नहीं है, बुक हम उसे नहीं कह सकते, वो एक अध्यात्म का वो सार है जिसके अंदर सिर्फ ना अमृत है। आप उसे अगर पढ़ लोगे, समझ लोगे और जीवन में उतार लोगे तो आप लाइफ में कभी कहीं नहीं हार सकते हो। तो अभी मेरा उसका अध्ययन चल रहा है। उसका कुछ इम्पैक्ट पड़ा है आप पे? बहुत पड़ा है, और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि वो जो इम्पैक्ट मेरे ऊपर पड़ा है, मैं अपने वीडियोस के माध्यम से, मैं अपनी बातों के माध्यम से अगर वो मैसेज लोगों के बीच ला पाऊँ, लोगों के बीच थोड़ी जागरूकता ला पाऊँ। क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में भी तो बोला था कि जय श्री राम हर कोई बोलता है, लेकिन राम जैसा आचरण अपनी जिंदगी में कोई नहीं उतारना चाह रहा है। तो आप सिर्फ जय श्री राम बोलिए मत, पहले वैसा आचरण अपने अंदर लाइए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आपका कितने शाही स्नान हो गए अभी तक फिलहाल? अभी तक फिलहाल क्योंकि एक ही शाही स्नान हुआ है तो सबने एक ही किया है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उस घड़ी की मैंने बहुत ज़्यादा कहते हैं कि इंतज़ार किया था उस पल का, कि जब मैं उसकी साक्षी बन पाऊंगी, उसकी विटनेस बन पाऊंगी और अमृत स्नान कर पाऊंगी। तो वो मुझे करने का जब मौका मिला और मैंने किया, तो देखिए दिव्य स्नान, अमृत स्नान वो पल होता है जिसका ना हर कोई इंतजार करता है, हर कोई। कुंभ मतलब महास्नान करना ही मतलब साधारण इंसान का लक्ष्य होता है कि हमें वो अमृत स्नान करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस बार जो महाकुंभ है वो 144 सालों के बाद है, तो ये खुद में बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा अमृत का वो टाइम है जिसमें हर किसी को डुबकी लगानी ही चाहिए। जब मैं शाही स्नान के लिए गई, जब मैं शाही सवारी में बैठ के गई और मैं लोगों के बीच गई, लोगों में जो मैंने भक्ति का एक भाव देखा है, इतनी ठंड हो रखी थी, इतनी भीड़ हो रखी थी, लेकिन किसी भी एक चेहरे पे, किसी भी एक माथे पे मैंने शिकंज नहीं देखा। किसी को ये नहीं देखा कि हम भीड़ में परेशान हो रहे, किसी को ये नहीं देखा कि हम ठंड में परेशान हो रहे। हर कोई सिर्फ भागा दौड़ा जा रहा था अमृत स्नान के लिए। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, उनका भाव, उनकी श्रद्धा देख के अलग ही सुकून मिल रहा था। उसके बाद जब मैंने अमृत स्नान किया, मैं सच बताऊं, मैं जैसे जैसे घाट के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे मुझे गूज़बम्स आ रहे थे, मुझे रोना आ रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में इसका हिस्सा बन रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में अमृत स्नान करने वाली हूँ। और जब मैंने डुबकी लगाई संगम में, वो एक बहुत ही बड़ा पल था मेरी जिंदगी का, क्योंकि
जो पल ना बाद में मिलेगा ना पहले कभी मिल सकता था, वो जिंदगी में एक बार मिलेगा और आप उसका हिस्सा बन पाए हो, इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। ये समझिए कि आपकी ये जिंदगी सफल हो गई है। तो वो अनुभव मैं कितना भी अच्छा बोलती जाऊं ना, वो अनुभव उस लेवल पे जाके मेरे शब्दों से बयां हो ही नहीं सकता है। तो हर्षा जी, 27-28 तारीख को जो सनातन बोर्ड के संगठन की मीटिंग होने वाली है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह मुझे लगता है कि हर धर्म का अपना एक बोर्ड है, चाहे हम वक्फ बोर्ड की बात करें या किसी भी बोर्ड की बात करें, उस तरह अब बहुत ज्यादा जरूरत है सनातन बोर्ड के गठन की, जिसके लिए ये बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है, बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें बहुत बड़े बड़े साधु संत आएंगे, महंत आएंगे, आचार्य आएंगे, सब इसका हिस्सा बनेंगे। और सनातन होने के नाते एक ही मांग है कि अब सनातनियों को जरूरत है एक सनातन बोर्ड के गठन की, जिसमें सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से, हमारे मंदिरों से रिलेटेड जितने भी फैसले हैं वो सब उस बोर्ड के अंडर में किए जाएंगे। जो सारे फैसले हमारे साधु संत, आचार्य, महंत, इन सब के द्वारा सारे फैसले लिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे धर्मों के पास उनका बोर्ड है, उनका संगठन है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। और इसकी मांग अगर उठाई जा रही है, इसके बारे में अगर बोला जा रहा है, इससे अगर लोगों को जोड़ा जा रहा है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो ये जो सनातन गठन होने वाला है संगठन का, इससे हर किसी को जुड़ना चाहिए और हर सनातनी को इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो आपको कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो जो आपने लग्जरियस लाइफ जी थी, उसका डिफरेंस और अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, उसमें कुछ डिफरेंसेस है? बहुत ज्यादा है। मुझे ये लग रहा था कि लाइक आपको जब कल्चर से जुड़ना होता है, अपनी संस्कृति से जुड़ना होता है, अपनी परंपराओं से जुड़ना होता है, अपने धर्म से जुड़ना होता है, तो मुझे लगा था कि ये बहुत आसान है ना। आपको सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, अपनों का साथ चाहिए और आप अपने आप चल देते हो उस राह पे। सही बात है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जिस प्रोफेशन का पार्ट रही हूँ वो ज्यादा इजी था, क्योंकि वहां कोई सवाल करने वाला नहीं था। सही बात। वहां कोई उंगली उठाने वाला नहीं था, वहां कोई इतना नीचे गिराने वाला नहीं था। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ते हो तो दुश्मन ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो जैसे आपने बोला कि कोई सवाल उठाने वाला नहीं था, तो क्या आपको यहाँ पर डिफिकल्टी हो रही है सनातन? मेरी डिफिकल्टी इस वक्त ना पूरा देश देख रहा है। कुछ सपोर्ट में भी है, कुछ अगेंस्ट भी है। जितने सपोर्ट करने वाले हैं उतने अगेंस्ट भी हैं। और जहां तक मुझे लग रहा था कि जब एक बच्चा जो है ना अपने परिवार से दूर होता है, चाहे वो देश में रहे या विदेश जाए, लेकिन जब वो लौट के परिवार में आता है ना, तो परिवार खुशी से उसे गले लगाता है, उसका वेलकम करता है। तो वैसा ही कुछ मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट कि मैं जब धर्म से जुड़ूंगी तो यहाँ पे जितने भी महान साधु संत हैं, महंत है, तपस्वी है, उन सबका मुझे आशीर्वाद मिलेगा। वो और ज्यादा मेरी मदद करेंगे धर्म को जानने के लिए, वो और ज्यादा मेरी मदद करेंगे रीति रिवाजों के बारे में समझने के लिए। और जितना नॉलेज मैं गेन करूंगी, मैं उतना ही नॉलेज आगे बढ़ा पाऊंगी, आगे और युवाओं को, समाज को जागरूक कर पाऊंगी उसके प्रति। लेकिन जब मुझे ही धकेला जा रहा है पीछे की तरफ, जब मुझ पे ही क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, जब मुझे ही जुड़ने से रोका जा रहा है, तो मैं किसी और को कैसे जोड़ पाऊंगी? इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हम अपना शो एंड करना चाहेंगे। अभी तक की आपकी जर्नी क्या रही, अगर आप बताना चाहें तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए उस लाइफ को फॉलो करना, उस प्रोफेशन को फॉलो करना बहुत इजी था। वहां पे चैलेंजेस नहीं थे, वहां पे सिर्फ कॉम्पिटिशंस होते हैं कि कौन कितना आगे बढ़ रहा है, कौन कितना ग्रो कर रहा है। इसको अगर लाइक इंटरनेशनल शो मिला है तो इसका शो काटना पड़ेगा, वहां कॉम्पिटिटर्स बहुत हो जाते हैं। लेकिन इस लाइफ में जब आप धर्म के रास्ते पे चलते हो, धर्म की राह पे चलते हो, तो सवाल बहुत उठते हैं, चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। और ये चैलेंज, ये जो सवाल है, ये सबसे ज्यादा सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो जाती है। नो डाउट साथ देने वाले भी होते हैं, लेकिन अगेंस्ट जो आपके खिलाफ हैं वो लोग बहुत हो जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात कि आपको नहीं पता होता कि आप गलत कहाँ पे हो। अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ और फिर सब मेरे अगेंस्ट है तो मुझे समझ में आएगा और मैं शायद उनसे माफी भी मांगूंगी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन जब मुझे पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं माफी भी किस चीज की मांगू? मुझे मेरी गलती ही नहीं पता है और ना कोई बता पा रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे किसी और ने साध्वी का नाम दे दिया इसलिए आप मुझे ट्रोल कर रहे हो, रोस्ट कर रहे हो, आप मेरे लिए 10 बातें बोल रहे हो, तो उस चीज में तो मैं शामिल ही नहीं हूं ना। तो आप सोचिए कि धर्म के रास्ते पे चलना कितना कठिन है। और एक बात मैंने किसी की सुनी थी, बहुत प्यारी बात थी, कि ये कलयुग है। यहां जब तक आप पाप करोगे, आप दारू पियोगे, मीट मच्छी खाओगे, आप नाइट कल्चर को फॉलो करोगे, आप जितने गलत काम करोगे धर्म से अलग जाके, आपका सब साथ देंगे, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब आप धर्म के रास्ते पे चलोगे, आप अच्छाई के रास्ते पे चलोगे, आप समाज में जागरूकता धर्म के लिए फैलाना शुरू करोगे, वहां पे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग को ये कभी रास नहीं आएगा कि यहाँ पे आप धर्म की बात करो। कलयुग में ये कभी एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता है कि इस अधर्मी समाज में कोई धर्म की बात करे। और जो जो प्योर इंटेंशन के साथ धर्म के रास्ते पे चलेगा, वहां कलयुग जैसा जो महाराक्षस है वो उसके रास्ते पे मुसीबतें खड़ी करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ वही टिक पाएगा जो अपने इरादों में प्योर मतलब पूरी कठोरता लेके आएगा कि नहीं, अगर मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं तो अब मुझे इसी पे आगे बढ़ना है। कोई मुझे कुछ भी बोले, मुझे किसी की बातों में नहीं आना है, मुझे टूटना नहीं है, कुछ नहीं होना। हाँ, कभी कभी बुरा लगता है कि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए था या इतना लोगों को नहीं बोलना चाहिए, बट आफ्टर ऑल हम इंसान हैं। हम अगर प्रभु भक्ति की मार्ग पे हैं तो वो दृढ़ निश्चय भी हमें ही अपने अंदर लाना होगा कि नहीं, हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, चाहे कोई कुछ भी कितना भी गिराने की कोशिश करे, लेकिन हम टच से मस नहीं होंगे। तो ये खुद में एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत रहती है। थैंक यू हर्षा जी हमारे टॉक शो में आने के लिए। आप बताइए आपको कैसा लगा? देखिए, मुझे इस पॉडकास्ट में आगे बहुत अच्छा लगा, अपने एक्सपीरियंस शेयर करके, अपनी बातें रख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और रही बात इस महाकुंभ की, इस भव्य महाकुंभ की, जो खुद में एक महाकुंभ भी मैं इसे नहीं कहूंगी, इसे मैं महाअमृत कहूंगी। जिस अमृत को चखने, जिस अमृत में गोता लगाने हम सब आए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिसका मैं भी हिस्सा बनी हूँ। और मैं चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं जो अभी तक प्रयागराज की पावन भूमि पे नहीं आए, वो भी यहाँ आए, प्रयागराज को जाने, हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को जाने और इस महाकुंभ को जाने। यहाँ जितने साधु तपस्वी संत हैं उनका आशीर्वाद लें, उनकी तपस्या को समझें और उसके साथ साथ खुद में भी जागरूकता लाएं और समाज में भी जागरूकता लाएं। तो हर्षा जी, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको पसंद आएगी? नहीं नहीं, बहुत प्रिटी है और इसमें आपका प्यार है तो और ज्यादा प्रिटी लग रहा है। थैंक यू। अब आपको पसंद आया? यस, 100%। थैंक्स।